नीरज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। दोनों का इकट्ठे भेजना ना। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में टोटल 99,22,118 एकड़ धरती पे खेती होती है। और भाई प्रश्न पूछिए क्या सर, है? मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट में बात जानकारी सर। सबको है, जिनको नहीं है वो बाद में अपने हिसाब से ले लेंगे। आप प्रश्न पूछिए क्या है? सर, ज्ञान भी नहीं दे रहा मंत्री जी। आदमी बीमा कराता है किस लिए कराता है कि कल को कोई 19-21 बात हो, उसने जितने रुपए का बीमा कराया है उसको उतने का क्लेम मिले। चाहे हमारा किसान भाई बीमा कराए, चाहे कोई भी बीमा हो। और अगर जो बीमा पॉलिसी की स्थितियां अच्छी होंगी तो हर साल बीमा कंपनियों को ज्यादा लोग मिलेंगे। पहला प्रश्न तो ये है साहब कि हर साल जो ये बीमा है ये कम क्यों हो रहा है। और दूसरा, जो मंत्री जी ने क्लेम का फार्मूला बताया है, प्रारंभिक पैदावार माइनस वास्तविक पैदावार जरब प्रारंभिक पैदावार इनटू बीमित राशि। साहब, किसान को तो कभी क्लेम पूरा मिलेगा ही नहीं कि उसकी 100 रुपए की फसल पहले पैदा होती थी, बाढ़ आ गई और अब की बार उसकी रहेगी 50 की। 50/100 मतलब 1/2। बीमा कराया 1000 का, उसको तो 500 रुपए से ज्यादा का बीमा मिल ही नहीं सकता। और दूसरा डेटा सर आप ही का है, इसके अंदर अभी तक हरियाणा में जो किसान का हिस्सा गया है बीमे का 1864.13 करोड़, और दोनों स्टेट गवर्नमेंटों का किसानों का मिला के 6447.59। उसके सामने 7090 करोड़ का क्लेम कैसे बन सकता है? या तो वो फार्मूला ठीक नहीं या ये वाला ठीक है, वो स्पष्ट करिए स्थिति। इसका मतलब इसमें बहुत गड़बड़ है, लोग दुखी हैं, इसीलिए किसान बार बार कम करा रहा है। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2016 में जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और शुरू से ही कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी है और तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे पास डाटा है, पूरी जब से योजना आई है आज तक किसानों से 1943 करोड़ रुपए हमने प्रीमियम के तौर पर लिए हैं। किसानों को हमने 8338 करोड़ रुपए दिए हैं। ये डाटा है और इससे किसानों को लाभ मिला है। लगभग 4-5 गुना पैसा किसानों को मिला है, इसलिए ये किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ भाई, जैसे कि हमारे पहले थी मोहतरमा, वो कह रही थी कि ये तो स्वैच्छिक नहीं है, कंपलसरी है, किसानों को लूट रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, भाषा का है, मैं किसी का नाम नहीं ले। उन्होंने कहा, सदन को गुमराह किया, जबकि ये योजना स्वैच्छिक थी। और ऐसे लोग किसान हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं। गमलों में पौधे उगाने वाले कहते हैं कि हमें खेती के बारे में जानकारी है। दूसरा, जहां तक सिरसा जिले की बात है, सिरसा जिले के किसानों से आज तक 364 करोड़ रुपए किसानों से लिया है। किसानों को हम 1600-1500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 623 करोड़ रुपए का फैसला हो चुका है और रबी की जो अगली फसल है उसका भी 121 करोड़ का क्लेम बढ़ा चुका है। 364 करोड़ रुपए के हिसाब के बदले में किसानों का 2358 करोड़ रुपए सिरसा जिले के लिए कर रखा है। फिर भी ये कहते हैं कि ये किसान हित योजना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, धरने प्रदर्शन करते थे, किसानों को जान माल ली, वो आज कुर्सी को रास्ता किसानों के माध्यम से देखना चाहते हैं। हम जो है, ये सही है कि कहीं कहीं लोग किसी न किसी रूप में अपनी मांग करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब इसकी जानकारी मिली किसानों को कि 623 करोड़ रुपए हमने वहां मंजूर करा दिए, किसान खंबे से उतर गए। ये जरूर है कि और किसी बद्दे पे वो बैठे हों। दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि जब हमारी सरकार जब से आई है, किसानों के हित में बहुत सारे फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, बाजार भवन तरफ के पैसे दिए हैं, जमीन की सेम दूर करने के लिए हमने योजना बनाई है, सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में हम बना रहे हैं,
माइक्रो इरिगेशन की तरफ 85% पैसा दे रहे हैं। डीबीटी के सुनो, डीबीटी के माध्यम से हमने किसानों को पैसा दिया है। ना, और उस पे भी इन लोगों ने मंत्री जी इन्होंने कहा कि किसान को पैसा ना दो, पैसा बिचौलियों को दो। जो लोग किसान का हित नहीं देखना चाहते, वो किसान के कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम खेती करते हैं, हमें किसान की व्यथा का पता है। और ये लोग कहीं इस कोने में 4 आदमी बैठाकर अपने कार्यकर्ता, किसी दूसरे कोने में अपने कार्यकर्ता बैठा करके किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। हम किसान की जहां बात आएगी, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस योजना से किसान को फायदा हुआ है। ये योजना स्वैच्छिक है। इस योजना से किसान अपने आप अपना रहा है। और ये कहते थे कि इसमें घट रहे, इस योजना को स्वैच्छिक होने के बाद भी लोग इसको छोड़ नहीं रहे, इसको अपना रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। हो गया मलिक साहब। किसानों को आपकी सरकार में मारा गया था, आपकी सरकार में मारा गया था। हमने किसानों के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई। चलिए हो गया साल में यही मरे हैं हरियाणा में 700 किसान। एक विषय स्पष्ट करूंगा मैं, मलिक साहब, एक विषय स्पष्ट करूंगा मैं। नीरज शर्मा जी ने एक फार्मूला, वो विषय जो उठाया है वो वास्तव में कहीं उनका फार्मूला गुम हो गया कहीं रास्ते में। मैं वही समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आपने जो फार्मूला बताया है ना, उस फार्मूला को पढ़ के बता दो मुझे, क्या फार्मूला लिखा है? मैंने नहीं बताया सर, जो आपने लिखा, जो लिखा हुआ पढ़ा है। पैदावार माइनस वास्तविक पैदावार, ठीक है, जरब प्रारंभिक पैदावार इंटू बीमित राशि। हाँ जी। अब बीमित राशि का मैं आपको भ्रम जो बना हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आप बीमित राशि की जगह जो उन्होंने प्रीमियम दिया है उसको ले रहे हैं। प्रीमियम 1000 रुपया जो आपने कहा, 1000 रुपया प्रीमियम है सर। बीमित राशि जो होती है वो जितने का बीमा किया गया है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर। आप तो बताइए ना क्या बीमित राशि क्या होती है? सर सपोज मेरी 2016-17 में 1000 रुपए की पैदावार हुई, ठीक है जी। उसके बाद बाढ़ आ गई, मेरी पैदावार हुई 500 रुपए की। जो भी हम अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका फार्मूला है को का भागूजन, कोष्टक का भाग गुणा। आगे बोलो, आगे चलो ना। 1000 माइनस 500 बाकी रहा 500 1000। अब मेरे में 1000 की मेरी फसल हो रही थी तो मैं बीमा 1000 का ही कराऊंगा इंटू 1000। ये आ गया जनाब 1000 माइनस 500, 500 बटे 1000, 1/2, 1000, 1/2। ये हो गया जी 1/2। 1000 का 1/2 जवाब आएगा जनाब। अब तो जब आपको 1000 रुपए का आपने बीमा कराया, 500 की आपकी फसल हो गई, 1000 का कराया है। अब तो बीमा तो फिर जो फसल होती है वो नहीं मिलता है। जितनी फसल हो जाती है वो नहीं मिलता, जो लॉस होता है वो मिलता है। तो मिल ही नहीं सकता। अरे पूरा बीमा कभी नहीं मिलता। हाँ तो इसका तो 500 जवाब आ रहा है भाई, सारे ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। जितना बीमा कराया जाता पूरी राशि होती है। अगर 100% खराब हो जाए तो पूरा वो मिलता है, आधी खराब हो तो आधा मिलता है। जितना % खराब होगा राशि उतनी ही मिलेगी। मैं आपका फार्मूला जो है ना भ्रम मत पैदा करो, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जो ले रहे हो प्रीमियम आप बीमित राशि पे ले रहे हो ना, क्लेम कम दे रहे हो। चलिए हो गया। अगर खराब ना हो, अरे सुनो ना, अगर खराब ना हो तो प्रीमियम सारा चला जाता है, एक भी नहीं मिलता है। अगर खराब ना हो तो सारा प्रीमियम चला जाता है, एक पैसा भी नहीं मिलता। चलिए वो कहाँ भाई जी, चर्चा समाप्त। सुनाई दे रही है मुझे, आप जरा आराम से बात किया करो, आराम से बात किया करो। माइक को खोलेंगे क्योंकि अब आपका प्रश्न हो चुका, 2 प्रश्न आपने पूछ लिए। आप स्वयं इनकी मदद के कुछ जानते हो? इसके ऊपर जवाब आया था, देखिए जवाब आया। कॉल अटेंशन मोशन जवाब कहते हो? जवाब दिया नहीं अभी उन्होंने। क्या जवाब दिया? जो भी दिया है जवाब आपके सामने दिया है, यही जवाब मान लिया। हाँ जो जवाब दिया रिकॉर्ड दिया, जवाब मान लो। क्या ये जो इतने मेंबर बैठे हैं उन्होंने जवाब दिया, ऑन रिकॉर्ड दिया, जो उनके पास जवाब है, जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया है। इसके ऊपर आगे और चर्चा नहीं हो सकती।
हाँ जी, हाँ, दो बार ले नहीं, जो इन्होंने जवाब दिया है, हाँ जी, उस जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड, आप इसका मतलब किसान के विरोधी हैं? हाँ, क्या? आप किसान विरोधी हैं इसका मतलब? क्यों किसान विरोधी क्यों है? हैं? सरकार जवाब दे रही है, सदन के पटल पर दे रही है। क्या जवाब दे दिया? अगर आपको गलत लगता है क्या तो उसको जवाब दे चैलेंज दिया? करिए। आप गलत लगता है तो चैलेंज करिए उसको। जो हाउस के अंदर झूठ बोला गया था, हाँ, उसके बारे में क्या बताया? मैंने बताया ना आपको। अगर कोई मैंने सदन को- पूछा कि जो सदन को claim मिसगाइड किस करता है किसने कोई किया, भी उसको बता आदमी, दिया। सदन की अवमानना करता है कोई भी आदमी, उसके प्रोविजन है, सब कुछ अपने एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्या तो उसके एक आदमी हाउस के अंदर झूठ बोल रहा है, उसके आप अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे? उसके अगेंस्ट आप प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं, वो ले लीजिए। आप उसके अगेंस्ट प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं। आप जो कोई मंत्री, कोई भी माननीय विधायक सदन के अंदर झूठ बोलता है, उसके निराकरण का उपाय है, नियम बने हुए हैं, उन नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें। तो प्रिविलेज तो आ ही नहीं सकता इनके खिलाफ है, इनके पास तो मेजोरिटी गलत जानकारी देता है ना कोई भी। ऐसा कैसे आ है जाएगा कि प्रिविलेज? तथ्यों से परे बात, झूठ वर्ड जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वर्ड नहीं है। नहीं। इसलिए झूठ वर्ड जो है ना, ये प्रोसीडिंग से निकाला जाए। नहीं, तथ्यों से परे मैं बात कह रहा हूं करो, कि ये करो ना। गलत जानकारी कोई देता है, तथ्यों से परे कोई बात कोई करे। तथ्यों से हाँ, परे ये बात है करता है, ना। उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ये चलिए जो मेरा और करो, ये जवाब था। सरकार की तरफ नहीं, से मैं पूछता हूं- आपने जवाब लिख करके नहीं देना, जो पूछता हूं, सरकार का मंत्री का जवाब ये है वो आ जवाब था गया क्या? है। सरकार के जवाब आने मैं के ये बाद जानना उसके चाहता ऊपर हूं- कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। मैं ये जानना सरकार ने जो चाहता हूं जवाब आपसे- दिया, अगर कोई और गलत दिया है तो कानूनी कार्रवाई की मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मंत्री का कौन सा जवाब था कि इन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए इतना इतना क्लेम दे दिया तुमने क्लेम? तुमने नहीं दिया क्लेम, वो कंपनियों ने दिया है, तुम्हारी सरकार ने भाई कोई ये claim तो नहीं दिया। आप जो इसको चर्चा को इसको यहीं पे आप खत्म सुनो अगली करिए। बात। अब काला टेंशन हो चुका, खत्म हो चुका है। ये क्या मतलब हुआ? काला टेंशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल, काला टेंशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। नियम के अंदर आपको सारा कुछ अरे तो मालूम है। कोई एक आदमी जवाब तो दे उसका। नहीं, जवाब दे दिया उन्होंने। ये कौन मंत्री सा ने जवाब है? दिया, मंत्री ने जवाब दिया है। इस हाउस से पूछो कितने लोग संतुष्ट है इस जवाब से। वो इस हाउस से ही पूछ लो सारे से, यही बता देंगे इससे कितने संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने पूछा, अगर किसान जवाब के इन्होंने हित दे से दिया। है जब तो सारे के लेकिन ये सारे नहीं इसकी बताया अभी जो बोल खोल डिलेड देंगे कि पेमेंट कितनी है उस हित पे है। ब्याज लगेगा, कितना ब्याज परसेंटेज ब्याज मिलेगा। एक हमारा नोटिफिकेशन हमारा सुनिए, जो हमारा एक बीमा मिनट एक बीमा की जो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट, अब मुझे बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन जो आप पूछ रहे हो बता रहा हूँ। मेरी बात तो दोबारा सुनो। एक मिनट। फिर ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना की नोटिफिकेशन आपकी हुई है 25 जुलाई को, ये डिलेड जो हुई है उसके लिए क्या जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने लिखा है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? नए बीमा के बारे में वो हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, ये इस मुद्दे से नहीं है, वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है तो अलग वो दूसरा सवाल। वो अलग विषय है, वो हम अगले रुद्र साल साहब, हम कर रहे हैं। एक दूसरी स्पेसिफिक बात क्वेश्चन है सुनिए, 2022-23 दूसरी का। बात, ये अब का नहीं, अध्यक्ष महोदय, 2022-23 की उन्होंने पूछा है। दो बीमा कंपनी और हरियाणा सरकार में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रोविजन होता है कि एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, क्रॉप कटिंग को, राशि को, किसी और मुद्दे को। उसके तहत बीमा कंपनी सरकारी बीमा कंपनी थी ये, इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। इसने स्टेट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। उन्होंने वहाँ सेंट्रल लेवल पे चैलेंज किया, वहाँ से भी हमने इसको फैसला करवाया। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ब्याज देने का जहाँ भी प्रावधान होगा उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, किसान को दिलवाएंगे। चलिए, माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रयास इंटरनेशनल स्कूल गन्नौर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।